वेलकम बैक। बुलेटिन में खुशामदीद। खबर आपको दें, दरिया सिंध से 6 किनाल्स निकालने के खिलाफ हैदराबाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सियासी कुव्वत का मुजाहरा। कारकुनों की बड़ी तादाद जलसगाह पहुंच गई। पंडाल में हर तरफ सर ही सर पार्टी परचमों की बहार। बिलावल भुट्टो ने हुकूमत का साथ छोड़ने की धमकी दे दी। हैदराबाद जलसे से खिताब में पीपी चेयरमैन बोले, किनाल मंसूबे की वजह से विफाक खतरे में है, मंसूबा रोकें वरना आपके साथ नहीं चल सकेंगे। यह ऐसा मंसूबा है जिस पर भाई भाई से लड़ेगा। बानी पीटीआई ने अपने दौर में 2 नहरों की मंजूरी दी, तहरीक अदम एतमाद लाकर उसे घर भेज दिया था। शहबाज शरीफ को 1 बार नहीं 2 बार वज़ीर-ए-आज़म बनाया। हमें वजारतें नहीं चाहिए, लात मारते हैं। अवाम के साथ खड़ा हूं, सिंधु को बचाएंगे, धमकियों में नहीं आएंगे, असूलों पर समझौता नहीं करेंगे। सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम सिंध के पानी का एक कतरा भी लें। पंजाब और सिंध में बंजर जमीनों को जरखेज तो करना है। पीपी के साथ ऑन बोर्ड होंगे, मुल्क और दोनों सूबों के लिए बेहतर रास्ता निकालेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सना का बिलावल भुट्टो के खिताब पर रद्द-ए-अमल। प्रोग्राम में एतराज़ है में गुफ्तगू करते हुए कहा, ग्रीन इनिशिएटिव मंसूबे को हमने ही लाना है और अमल दरामद करना है। नहरों का कोई झगड़ा नहीं। नाम नहाद कौम परस्त जमातें पीपल्स पार्टी को टारगेट कर रही हैं। इन कौम परस्त जमातों को अहमियत नहीं देंगे। पीपल्स पार्टी के साथ बैठकर मसला हल कर लेंगे। तहरीक चल रही है वो नहरों के खिलाफ नहीं है। नहरों का तो मसला ही कोई नहीं है, वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ है। ये नेशनलिस्ट ने जो बल्कि सो का नेशनलिस्ट, वो नेशनलिस्ट है नहीं। वो जैसे ही उनका ये शोर शराबा जो ब्लैकिज्म है ये ख़त्म होगा तो हम पीपल्स पार्टी के साथ बैठेंगे। एक ऐसा रास्ता जो इस मुल्क और इन दोनों सूबों के लिए जो है वो बेहतर होगा, उसको जो है वो हम ऑप्ट करेंगे। देखिए जो मिलियंस ऑफ एकड़ जो पंजाब में भी और सिंध में भी गैर आबाद हैं, बंजर हैं और सरसब्ज हो सकते हैं, तो ये जो इनिशिएटिव है टू ग्रीन पाकिस्तान का, इसको आखिर किसी न किसी तरह से हमने लाना तो है ना। ये जिस नहर के ऊपर झगड़ा है वो टोटल 1 मिलियन एकड़ पानी की है वो, तो ये तो झगड़ा ही कोई नहीं है। सवाल ही पैदा नहीं होता कि पंजाब जो है वो सिंध का एक कतरा पानी भी जो है वो छीने या उसको खुद खर्च करे, बल्कि हम तो इसमें जो है वो इन्वेस्टमेंट करके पानी को बचाना चाहते हैं। केनाल्स इशू पर पीपल्स पार्टी के खिलाफ साजिश हुई। उमरकोट के अवाम ने इस साजिश का भरपूर जवाब दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का हैदराबाद जलसे से खिताब, कहा पीपल्स पार्टी सिंध के हकूक पर डाका डाले नहीं देगी, किसी सूरत दरिया सिंध पर केनाल्स बनाने नहीं देंगे। उमरकोट के ज़िमनी इलेक्शन में कामयाबी हुई, लेकिन उमरकोट शहर में पीपल्स पार्टी को कम वोट मिले हैं। पीपल्स पार्टी की आला क़यादत ने उमरकोट की मकामी क़यादत से वजाहत तलब करने का फैसला कर लिया है। इस बारे में तफसीलात जानते हैं। नुमाइंदा खुसूसी संजय साधवानी हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा संजय। जी बिल्कुल, उमरकोट शहर उमरकोट म्यूनिसिपल कमेटी पर जो कुल है वोट 31,063 वोट कास्ट हुए, जिसमें 801 वोट रिजेक्ट हुए हैं। 30,262 वोट वैलिड वोट थे, जिसमें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार थे लाल माली, वो 15,431 वोट लेकर उमरकोट शहर में उन्होंने वाज़ेह बढ़तरी हासिल की, जबकि पीपल्स पार्टी की कैंडिडेट सबा टालपुर को 14,037 वोट मिले थे। इस तरह लाल माली को 1,397 वोटों की बढ़तरी हासिल थी। पीपल्स पार्टी की क़यादत ने उमरकोट सिटी से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को शिकस्त और कम वोट मिलने पर वज़ाहत तलब करने का फैसला किया है। पीपल्स पार्टी उमरकोट की तंजीम म्यूनिसिपल कमेटी, इसके अलावा जो पीपल्स पार्टी सिंध के सदर हैं निसार खोरो, उनसे पीपल्स पार्टी की क़यादत की जानिब से वज़ाहत तलब की जाएगी और उनसे पूछा जाएगा उमरकोट शहर से पीपल्स पार्टी को क्यों कम वोट मिले, इनके पीछे कौन था। तो उमरकोट जो शहर है वहाँ पर यानी 213 से पीपल्स पार्टी जीत गई, बाहरी अक्सरियत से उनको कामयाबी मिली, लेकिन जो शहरी वोट था वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ क्यों पड़ा, जिसकी वजह मालूम करने के लिए बहुत शुक्रिया संजय साधवानी। रावलपिंडी में पीटीआई की रहनुमा आलिया हमजा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आलिया हमजा को विमेन थाने मुंतकिल कर दिया गया। मजीद जानेंगे, बाबर मलिक हमारे साथ हैं। बाबर बताइएगा। आलिया हमजा थाना एयरपोर्ट के इलाके में वर्कर्स कन्वेंशन के लिए गई थी और कल इनका एक वर्कर्स कन्वेंशन रावलपिंडी में होना था और पुलिस ने इस वर्कर कन्वेंशन में जाकर आलिया हमजा को गिरफ्तार करने की कोशिश की, जहां पे मौजूद कारकुनों की जानिब से मज़ाहमत की गई। ताहम
اس مزاحمت کو روکنے کے لیے عالیہ حمزہ نے خود گرفتاری دی اور ان کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کے 6 ورکرز کو بھی حراست میں لیا گیا. پہلے انہیں تھانہ ایئرپورٹ پھر تھانہ سول لائن میں منتقل کیا گیا. عالیہ حمزہ کو تھانہ وومن پولیس اسٹیشن میں منتقل کیا گیا. جو گرفتار ورکرز تھے ان کارکن تھے ان کو فوری طور پر تھانہ سول لائن سے تھانہ ایئرپورٹ واپس منتقل کر دیا گیا. تھانہ سول لائن کے باہر اس وقت سماویہ طاہر اور پی ٹی آئی کے کارکنوں کی بہت بڑی تعداد موجود ہے. کسی کو ان کے مطابق سماویہ طاہر کے مطابق کسی کو عالیہ حمزہ سے ملنے کی اجازت نہیں دی گئی. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ بابر. لندن ہائی کورٹ میں بریگیڈیئر راشد نصیر کی عادل راجہ کے خلاف ہتک عزت مقدمے کی سماعت. بریگیڈیئر راشد نصیر سماعت کے لیے خصوصی طور پر پاکستان سے برطانیہ آئے. لندن ہائی کورٹ نے عادل راجہ کو مزید 6,000 پاؤنڈ ادائیگی کا حکم دیا. عادل راجہ یہ رقم بریگیڈیئر راشد نصیر کے وکلا کو 14 دن میں ادا کرے گا. عادل راجہ عدالت حکم پر 23,000 پاؤنڈ پہلے بھی ادا کر چکا. جج نے عادل راجہ کی 2 درخواستوں میں سے ایک کی سماعت سے انکار کر دیا. عادل راجہ نے کوچ کو بتایا تھا کہ وہی گواہ پیش کرنا چاہتا ہے، پھر عادل راجہ نے درخواست واپس لے لی. عادل راجہ نے کوچ کو بتایا تھا کہ وہ شاہین صہبانی، شہزاد اکبر اور غلام اکبر کو بطور گواہ پیش کرنا چاہتا ہے. بریگیڈیئر راشد نصیر نے سابق پاکستانی فوجی عادل راجہ کے الزامات کے بعد مقدمہ دائر کیا تھا. ملک سے مفرور اور بھگوڑا قرار دیا گیا. عادل راجہ متعدد مقدمات میں پاکستانی عدالتوں کو مطلوب ہے. پی ایس ایل کا مقبول ترین پروگرام ہر لمحہ پرجوش. باسط علی کہتے ہیں کہ کراچی کنگز نے ٹاس جیتنے کے بعد اچھا فیصلہ کیا. کوئٹہ گلیڈیٹرز بہت خراب کھیلے. کامران اقبال بولے کراچی کنگز نے پاور پلے کا اچھا استعمال کیا. اوپنرز نے 60 رنز کی پارٹنرشپ بنائی. اداکارہ مریم نور بنی شو کی مہمان. کہتی ہیں پی ایس ایل میں لاہور قلندرز کو سپورٹ کرتے ہیں. عادی اور مصطفیٰ چودھری نے لگایا کامیڈی کا تڑکا. تالیاں استقبال کہتے ہیں مریم کا. مریم نور ہمارے ساتھ. میں پی ایس ایل میں ہمیشہ سے لاہور کو کرتی ہوں کیونکہ میں لاہور سے ہوں. کراچی کنگ کی سب سے بڑی چیز ٹاس جیتا اور انہوں نے بڑا اچھا فیصلہ کرا تو وہ فائدہ لیا انہوں نے. اور کوئٹہ بہت خراب کھیلا. پاور پلے بڑا اچھا یوٹیلائز کیا اور دونوں نے 60 رنز بنائے. اوپننگ پارٹنرشپ لگی. ٹاس تو ڈیفینیٹلی بڑا وائٹل تھا. جیمز ونز نے کی ہے انبلیویبل. بننا تو ڈیش چاہتی تھی لیکن اداکارہ بن گئی. سیاستدان مریم نور کے خیال میں مریم نواز ڈیش ہے. سی ایم ہے. ٹوٹ گیا دل اٹھی جب اس کی ڈولی. صبح دوپہر شام ایک ایک گولی. جب وہ مجھے اپنی نازک نظروں سے دیکھتی ہے تو مجھے ہوتی ہے سینسیشن جیسے گل ملاہٹ جل ملاہٹ بکبکاہٹ گھبراہٹ ڈگمگاہٹ ڈگملاہٹ جگملاہٹ. دل میرا عشق کرنے پہ رضا مند رہے گا. کل اسٹور بند رہے گا. یہ میری لائن چوری ہو گئی ہے. دل ہے جانا رکتا ہی نہیں کیا کیجئے آج کی رات بجا. یہ کون ہے؟ ہاں بھائی عمران عباس. شان یہ کون ہے؟ توبہ. ہاں بھئی شاہد آفریدی. شاہد خان آفریدی. میچ ہے ملتان اور پشاور کا. کون جیتے گا؟ پشاور. سلطان پشاور. I'll go with ملتان. اور اب بات کریں گے افغانستان میں چھوڑا گیا آدھا امریکی اسلحہ غائب ہو گیا. بی بی سی کی رپورٹ نے کئی سوال اٹھا دیے. رپورٹ میں کہا گیا طالبان کو 10 لاکھ ہتھیار ملے تھے، ان میں سے 5 لاکھ غائب ہیں. طالبان نے سلامتی کونسل کے سامنے اعتراف کیا کہ ہتھیار کھو گئے ہیں. بی بی سی نے بتایا یہ ہتھیار دہشت گردوں کو فروغ کیے گئے ہیں. خبر ہے لاہور سے جہاں کے علاقے شفیق آباد میں فائرنگ کر کے شہری کو قتل کر دیا گیا ہے. واقعے کی فوٹیج سامنے آ گئی ہے. ایل پی جی فلنگ شاپ پر بیٹھے شخص پر فائرنگ کی گئی ہے. اس بارے میں تفصیلات جانتے ہیں احمد کھوکھر سے. احمد کھوکھر بتائیے گا کیا تفصیل ہے؟ آج بالکل یہ لاہور کا علاقہ شفیق آباد ہے جہاں پر قتل کی نیت سے آنے والا جو ملزم ہے وہ خود جو ہے وہ شکار ہو گیا. اور قتل کی واردات کی جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے وہ نظر عام پر آ گئی. افتخار نامی شخص عثمان بٹ نامی شخص کو جو ہے وہ قتل کرنے کے لیے آیا تھا اور فوٹیج کے مطابق عثمان بٹ اپنی سینیٹر کی دکان پر بیٹھا ہوا تھا جبکہ افتخار ہوائی فائرنگ کے بعد جو ہے وہ عثمان پر فائرنگ کرتا رہا اور عثمان جوابی فائرنگ کر کے افتخار کو قتل کر دیتا ہے. اور پولیس کے مطابق جو ہے وہ عثمان بٹ قتل کی واردات کے بعد موقع سے فرار ہو گیا جس کے حوالے سے پولیس کارروائیاں کر رہی ہے اور اس کی تلاش کی جا رہی ہے. عثمان بٹ کی گرفتاری کے بعد حقائق سامنے آئیں گے. بہت شکریہ احمد. کراچی کے علاقے سائٹ سپر ہائی وے پر پولیس کی کارروائی. لنک روڈ ٹول پلازا پر وارداتیں کرنے والے جعلی تھانے دار گروہ کے اہم کارندے کو گرفتار کر لیا گیا ہے. سلمان لودھی ہمارے ساتھ ہیں، ان سے مزید جانیں گے. سلمان اس کارروائی سے متعلق بتائیے گا. دیکھیں پولیس وردی میں ڈکیتی کی وارداتیں کرنے والا ایک گروہ ہے. خاص طور پر سپر ہائی وے مدیر کے مختلف علاقوں میں سرگرم تھا
थानेदार ग्रोह के कायदे को साइड सुपर हाईवे पुलिस ने उसको गिरफ्तार करके जब ये वारदात के लिए निकले हुए थे, एक मुलजिम को गिरफ्तार करके असला बरामद कर लिया गया। इस गिरोह ने टूल प्लाजा पर डकैती की वारदात की थी और इस वारदात में 9 मुलजिमान शामिल थे। ये वारदातें करने का तरीका ये होता था, पुलिस वर्दी में कभी इंस्पेक्टर बन जाया करते थे, कभी कांस्टेबल बन जाया करते थे। नूरुद्दीन नामी मुलजिम को पुलिस ने गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। ठीक है सलमान, बहुत शुक्रिया। कराची के इलाके औरंगी टाउन गुलशन ज़िया में पीपी रहनुमा आमिर भुट्टो के कत्ल का मुकदमा दर्ज, दहशतगर्दी की दिफा शामिल। मकतूल की नमाज जनाजा औरंगी टाउन में अदा कर दी गई। पीपी रहनुमाओं समेत लोगों की बड़ी तादाद शरीक हुई। आमिर भुट्टो की नमाज जनाजा औरंगी टाउन में अदा की गई, जिसमें पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं समेत इलाका मकीनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। छोटे छोटे बच्चे हैं इसके, और फैमिली में यही एक ऐसा शख्स था जो पूरी फैमिली का ख्याल भी रखता था। जहां ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नुकसान है, लेकिन हमसे बढ़ के उस फैमिली का नुकसान है जिनका एक जवान बच्चा चला गया है। आमिर शहीद के कातिलों को भी हम पकड़ेंगे। IG सीन, एडिशनल IG, DIG, SSP वेस्ट सब जो हैं वो तमाम अदारे लगे हुए। उनसे हमारी रिक्वेस्ट है यही है कि फौरी तौर पे जो है आमिर भुट्टो के कातिलों को गिरफ्तार किया जाए। पुलिस हुक्काम का कहना है कि वाक़ई की तहकीकात के लिए खुसूसी टीम तश्कील दी गई है जो मुल्जिमान की जल्द अज जल्द गिरफ्तारी की कोशिशें कर रही है। कैमरामैन याकूब बिल्ती के साथ सलमान लोधी, ARY न्यूज कराची। कराची में पुलिस का जहानाबाद में मुनशियात के अड्डे पर छापा, गैंगवार के 9 कारिंदे गिरफ्तार कर लिए गए। मुनशियात के अड्डे पर चोरी की मोटरसाइकिल या किसी भी और सामान के बदले मुनशियात दी जाती थी। कामिल आरिफ की रिपोर्ट देखते हैं। किमाड़ी पुलिस ने जहानाबाद के इलाके में मंशियात के अड्डे पर छापा मारकर अरशद पप्पू ग्रुप के 9 कारिंदों को गिरफ्तार कर लिया। 9 जो हैं वो हमने मुल्ज़मान गिरफ्तार किए। इसके साथ साथ काफ़ी मिकदार में जो है हमने रिकवरीज की हैं। 50 किलो के करीब चर्स है, जिसके साथ कुछ क्रिस्टल और आइस की मिकदार है। 20 अदद हमें मोटरसाइकिल मिले हैं और 20 मोबाइल्स हैं, 1 रिक्शा है और इसके साथ साथ 1 लाख रुपए हमें वहाँ से अड्डे से कैश की सूरत में भी मिला है। मंशियात फरोशी में मुलविस मुल्ज़मान पर 35 से ज़ायद मुकदमात दर्ज हैं। इलाके से चोरियां होती हैं, मोटरसाइकिल खास करके यहाँ लाकर वो मोटरसाइकिल को फरोख्त करके उसके बदले में यहाँ से मंशियात वगैरह लेते थे। मंशियात के अड्डों पर चोरी के सामान के बदले मंशियात देने का पैकेज दिया जाता है, जिससे सस्ती मंशियात के बदले महंगा चोरी शुदा सामान मंशियात फरोश हासिल कर लेते हैं। कैमरामैन जहीर के साथ कामिल आरिफ, ARY न्यूज कराची। वज़ीर सनअत व तिजारत पंजाब चौधरी शाफी हुसैन से पिसिक हाउस लाहौर में आज़रबाईजान के सफ़ीर की मुलाकात हुई है। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान तिजारत के फ़रोग़ के लिए मौसर इक़दामात पर इत्तेफाक किया गया। चौधरी शाफी हुसैन ने कहा, पाकिस्तान और आज़रबाईजान के माबैन तिजारती हजम बढ़ाना वक्त की ज़रूरत है। दो तरफ़ा तिजारत को फ़रोग़ देने के लिए अमली इक़दामात करना होंगे। तिजारती वफूद के बाहमी तबादलों और अवामी सतह पर रवाबित बढ़ाने से तिजारत को फ़रोग़ दिया जा सकता है। पंजाब के स्पेशल इकनॉमिक जोन्स में गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए बेहतरीन मौक़े मौजूद हैं। आज़रबाईजान के सरमायाकार पंजाब में खुले दिल से सरमायाकारी करें, हर मुमकिन सहूलत देंगे। सफ़ीर आज़रबाईजान ने कहा, बिजनेस कम्युनिटी की सहूलत के लिए लाहौर में आज़रबाईजान ट्रेडिंग हाउस बनाया गया है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के तावन से पाकिस्तान फाइनेंशियल लिटरेसी वीक के हवाले से कराची यूनिवर्सिटी में वॉक का एहतमाम किया गया। शुरका में मुख्तलिफ बैंकों के नुमाइंदे भी शामिल थे। स्टेट बैंक की जानिब से पाकिस्तान हफ्ता माली खवानगी की अख्तामी तकरीब का एहतमाम किया गया। अख्तामी तकरीब में गुफ्तगू करते हुए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर स्टेट बैंक समर हसनैन का कहना था कि इस वॉक का मकसद बुनियादी बैंक अकाउंट से मुतालिक आगाही देना है। पाकिस्तान फाइनेंशियल वीक 2025 का आगाज 14 अप्रैल को पाकिस्तान स्टॉक मार्केट से किया गया था। लीडर्स इन इस्लामाबाद बिजनेस समिट में जैस के CEO और मोबिलिंग बैंक के चेयरमैन आमिर इब्राहिम ने खिताब करते हुए कहा है कि हमें मौजूदा चैलेंजेस में हिम्मत और वजाहत दरकार है। आमिर इब्राहिम का कहना था कि पाकिस्तान में डिजिटल तकसीम को ख़त्म करना वक्त की अहम ज़रूरत है, क्योंकि हर तीसरा शख्स 4G तक रसाई नहीं रखता। सिर्फ 2% के पास ब्रॉडबैंड है। टैक्स में कमी और डिजिटल मैशत का फ़रोग़ इंतहाई अहम है। हर दुकान पर QR कोड के निफाज और डिजिटल शनाख्त के निज़ाम को मजीद मजबूत बनाने पर जोर दिया। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।